हाय दोस्तों, मैं मुस्तकीम और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ सॉल्यूशन 3563 में। और आज हम करने वाले हैं 10वीं क्लास का 8.1 चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 8.1। और प्रश्नावली 8.1 की मैंने दो वीडियो में डाल चुका हूं, क्योंकि पहली वीडियो में तो मैंने सिर्फ इसकी वो करवाई थी आपको कि भाई किस तरह से इसमें क्वेश्चन को किया जाएगा, कौन से वो लगेंगे सूत्र होते हैं जो फॉर्मूलाज होते हैं। और सिर्फ पहली वीडियो में तो एक ही क्वेश्चन हो पाया था। जो दूसरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है उसमें 2 से लेकर 7 तक मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है जी, ओके। अब क्या करना हमें, आज जो हमें करना है वो करना है क्वेश्चन 7 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 8 से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, और वीडियो को तब तक लाइक कर दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां, मैंने ये एनसीईआरटी की बुक ले ली है और ये देखो, देख रहे हैं ना। ठीक अब हम करने जा रहे हैं भाई 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन मैंने बताया था आपको लिखना संभव नहीं होगा और सिर्फ मैं पढ़ूंगा। आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप बुक लेकर पढ़ रहे होंगे, तो बुक में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए इजिकल टू, मतलब बराबर कोस स्क्वेयर ए माइनस 1 साइन स्क्वेयर ए है या नहीं। ये पूछ रहा है कि भाई 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए बराबर है कि कोस स्क्वेयर ए माइनस सेक स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए के, ये चीज़ बराबर है या नहीं। यहाँ पर एक LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का एक वो बन रहा है फिर एक तरह से। ठीक है भाई, तो क्या करना हमें, सबसे पहले तो मुझे इसकी निकालना पड़ेगा कि 3 कोट ए बराबर 4 है, जो इसका मान क्या है। एक ट्राइंगल बनाएंगे, उस पर इसके मानों को पुटअप करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करना है, फिर मुझे इसमें मान निकालने पड़ेंगे। कोट का निकालना पड़ेगा, टेन का निकालना पड़ेगा, कोस का निकालना पड़ेगा और साइन का निकालना पड़ेगा। इन सब का निकाल लेने के बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, सिर्फ मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है भाई। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि 3 कोट ए, मैं यहां पर डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 8। 3 कोट ए, 3 कोट ए बराबर 3 कोट ए बराबर 4 है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना 3 कोट ए बराबर 4, इसका मतलब यहाँ पर एक त्रिभुज होगी, एक त्रिभुज है। और मैंने क्या बताया था आपको लाल बटे कक्का के अनुसार मानों को पुटअप करना है। ठीक है भाई, अब क्या करना है, 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, आधार बटे लंब। वेरी गुड। तो कोट ए का मान क्या होता है, या फिर मैं यहाँ पर कोट ए निकालूंगा, तो कोट ए की मान निकालूंगा मैं 4 यहाँ पर, ये क्या है, ये मल्टीपल में यहाँ किस में जाएगा, अपॉन में। ठीक है भाई, 3/4। तो कोट का मतलब मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो फिर हमें इससे क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया अभी कि ये 4 है जो, ये क्या है, ये हमारा आधार है, और ये 3 है जो, ये क्या है, हमारा लंब। अब मुझे ये पता चल गया है कि आधार हमारा इतना है, लंब इतना है। ठीक है भाई, उसके बाद मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो आधार कितना है, ये आधार होता है, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको पहली वीडियो में। तो आधार कितना है इसका, 4, और इसका लंब कितना है, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर 3। तो अब हम बुक उठाएंगे और बुक में पूछा क्या है हमसे, हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। वेरी गुड। और मैंने बताया आपको कर्ण ज्ञात करने का क्या सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, ये था। तो यहाँ पर मैं आधार कितना हमारा 4 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 3 का स्क्वायर, और इसको हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। 16 प्लस में 9, 16 और 9 25, और 25 का क्या वर्गमूल होगा, ये वर्गमूल 25 है जी, किसका वर्ग है, तो ये है सर आपका 5 का। तो इसका मतलब क्या है, जो ये निकल कर आई कितनी आई 5, जो ये निकल कर आई हमारी क्या है कर्ण, तो कर्ण कितने निकल कर आई हमारी यहाँ पर 5। तो तब मुझे कर्ण की मान पता चल गया है, ये मेरे पास लंब था, ये आधार है कर्ण। अब मुझे कर्ण का मान पता चल गया है, तो मैं आगे के उनको करूँगा। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, तो अब इसके मान कौन कौन से निकालने पड़ेंगे, देखो कोट का निकालना पड़ेगा, एक टेन का निकालना पड़ेगा, एक कोस का और साइन ए का, और सब में ए है, मतलब कि जो उसमें था एक है, तो मुझे एक ही त्रिभुज बनानी पड़ेगी इसमें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, पहले साइन का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन बोल रखा है ना, कोट साइन किसी का भी निकाल सकते हैं। पहले साइन का निकाल लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होगा भाई, साइन ए, थीटा लगा ए है लेकिन क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हम ए लगाएंगे, साइन ए। साइन ए का क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें 3 है, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 5, तो 3/5 हो गया। उसके बाद कोस का निकाल लेते हैं। कोस का क्या है, कोस ए, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार बटा कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5 है, ठीक है भाई। अब क्या निकालना, साइन का हो गया, कोस का हो गया, अब टेन का निकाल लेंगे, टेन ए। टेन का क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब सर 3 है, आधार कितना है, आधार 4 है, ठीक है। अब कोट का निकाल लेंगे, कोटे का, कोटे का ये मान निकालना हमें ज़रूरी है भाई। तो कोटे का क्या होगा, कोट का क्या होता है टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा ये। इतना देखें आप, इतना देखें पहले भाई, साइड में हट जाता हूँ, इतना समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको हम आगे कर लेंगे। आगे करेंगे क्या, अब पहले हम LHS ले लेते हैं। अब क्या दे रखा है भाई, हमें पूछ रहा है कि 1 - 10 ए बराबर इतना, इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ इसे, 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए, ये बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पूछ रहा है कि ये इसके बराबर है या नहीं, ये बताना भाई हमें। तो अब क्या करना हमें, पहले ये LHS हो गया या RHS हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले मैं देखो करने का तरीका यह है, मैं इन दोनों को भी एक साथ ले सकता हूँ, या फिर मैं पहले LHS को ले लेता हूँ, बाद में RHS को ले लूँगा। तो पहले मैं एक साथ लेकर दिखा देता हूँ, मैं LHS लेता हूँ, LHS साइड की तरफ, ठीक है भाई। LHS पक्ष ये है। अब यहाँ पर जगह कम है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनके मान रख रहा हूँ भाई, ठीक है। एक 1 माइनस में 10 स्क्वायर है, तो 10 का कितना है, 10 का 3/4, तो इनका स्क्वायर 3/4 और इसका स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर है, मतलब 10 स्क्वायर, 10 का मान यही है, उसका भी स्क्वायर करना है, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। जैसे आगे सोल्व कैसे करेंगे इसको, देखो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटा 1 + 3 का वर्ग 9 और बटे 4 का वर्ग 16, इतना आ गया। अब क्या करना, 16 1 में 16, 16 में से 9 गए तो 7,
16 में से भाई इसको इससे गुणा करेंगे, 100 इसमें से घटा देंगे। अगर यहाँ प्लस होता है तो इसको प्लस कर लेते हैं, ये तो आपको आता है। तो 16 1 में 16, 16 में से 9 गए तो कितना बचे 7, तो 7/16। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ लिख लेता हूँ 7/16 बटा, ठीक है भाई। यार ना जगह कम पड़ रही है तो इसलिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या बचा, 16 1 में 16, अब प्लस है तो 16 में प्लस 9 जोड़ देते कितने हो गए 25, 16 और 9 25, 25/16। अब जब मैं इसको 16 आउट करूँगा तो 7/16 इस पूरे भाग को गुणा में बदलूंगा, और जब ये गुणा में बदलता है तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब कि 25/16 है तो ये क्या हो जाएगा 16/25, 16/25। तो यहाँ से 16 से 16 कट गया है, क्या बचा 7/25। देखो क्या बचा 7/25। जब मैंने LHS निकाला, क्या निकाला, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 1 - 10 स्क्वायर है प्लस में बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए था, तब मैंने ये निकाला। तो इसको सोल्व आउट करने के बाद क्या निकला यहाँ पर 7/25। मतलब कि जो 7/25 है ये क्या था, LHS राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का क्या था भाई 7/25। तो यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, कम है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, बराबर ये तो मैंने कर लिया। अब LHS तो था जो 7/25 आया। अब देखना है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये आ रहा है कि नहीं। चलो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, तब यहाँ लिखेंगे हम RHS में, ठीक है भाई। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ये। तो अब क्या करना हमें, cos ए कितना है, cos ए का मान देखो भाई 4/5, तो मुझे यहाँ पर 4/5 लेना पड़ेगा, और उसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस साइन का कितना है, साइन का 3/5, तो 3/5 का भी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। वेरी गुड, इतना देखे भाई, इतना देखें। इतना करने के बाद क्या कर देंगे हम, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। वेरी गुड, देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का 25, माइनस में 3 का 9 और 5 का 25। अब ये बताएं मुझसे आप, जब सेम टू सेम होते हैं तो एक बार एलसीएम ले लिया मैंने 25, तो 16 में से 9 को घटा दो, 16 में से 9 गए 7, तो कितना है 7/25, कितना है 7/25। इसका मतलब जब मैंने RHS को सोल्व किया, जब मैंने LHS को सोल्व किया यहाँ पर तो क्या आया 7/25, और जब मैंने RHS को सोल्व किया तो क्या आया 7/25। तो हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ हमसे ये रहा था कि भाई ये RHS बराबर है कि LHS के, LHS बराबर है RHS के। तो हमने कहा सर बिल्कुल बराबर है, क्यों, क्योंकि LHS बराबर RHS, ये और इसके क्या है बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी 7/25 है और ये भी 7/25 है। तो यही हमसे पूछ रहा था, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है भाई कि ये इतना है, ठीक है भाई। ये पूछ रहा था हमसे कि ये बराबर इसके है तो ये भी इतना है, ये भी इसके, तो मतलब कि RHS बराबर LHS के। तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस बार आ सकता है और 100% आने की संभावना भाई इसकी, ठीक है। देखें तब तक मैं और इसको रफ करके नहीं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ, आप एक बार देखें इसको। और अब मैंने ये रफ कर दिया भाई, और अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन होगा। और 9वां क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं पढ़कर। 9वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन को देखते हैं हम पढ़कर। 9वां क्वेश्चन है भाई, त्रिभुज एक, हाँ 9 क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ से, तो फिर क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे cos A cos C माइनस sin A और sin C, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हम, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो
ABC है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर बना लेते हैं हम त्रिभुज। एक त्रिभुज है जो कि क्या है, B कोण इसका भाई समकोण है, तो इसको A मान लेंगे हम और इसको क्या मान लेंगे, C। एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। फिर ये बोल रहा है tan A बराबर 1/tan वर्गमूल 3, ये है। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है। यहाँ से देखो tan A का मान, तो tan A का मान क्या होता है, tan किसका होता है, लंब बटे आधार के। tan किसका होता है, लंब बटे आधार के। तो लंब कितना है यहाँ पर 1, आधार कितना है वर्गमूल 3। ज्ञात क्या करना भाई, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण तो ज्ञात करना है इसका, क्योंकि क्या ज्ञात करना भाई, कर्ण। ओके भाई, अब लंब ये मैंने डाल दे, कर्ण ज्ञात करना। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण को ज्ञात कैसे करेंगे हम, वही सूत्र लगाना है आपको। कर्ण का क्या सूत्र बताया था मैंने, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, और इनको ऐड कर देंगे। बताइए आधार कितना है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। वर्गमूल 3 को स्क्वायर, ये वर्गमूल से रूट कर जाएगा भाई, तो यहाँ पर 3 आएगा प्लस में 1, तो कितना हुआ 4, और 4 का क्या होता है 2। तो इसका मतलब क्या निकल कर आई मेरे पास, ये जो कर्ण है, तो कर्ण कितनी निकल कर आई भाई, कर्ण निकल कर आई आपके 2। अब क्या करना है, सवाल पूछ रहा है कि भाई बाकी इन सभी के मान ज्ञात, साइन ए का, साइन सी का, कोस ए का, कोस सी का। देखो अब यहाँ पर ए भी है और सी भी है, जो थीटा बना रखा है इसने, ए भी बना रखा है और सी भी। अब अगर ये ए होता या फिर सी सी होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे एक ही त्रिभुज बनानी पड़ती। लेकिन अब क्या कह रहा है भाई, साइन ए और कोस सी, मतलब ए भी है और सी भी है। थीटा का जो मान है ए भी है और सी भी है, तो इसलिए मुझे क्या बनाना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाने होंगे। तो चलो मैं एक और त्रिभुज बनाता हूँ। देखो करने को तो हम इसी से कर लेंगे, लेकिन दूसरी त्रिभुज बनाते हैं ना हम, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती उसके अंदर, इसलिए हम दूसरी त्रिभुज का निर्माण करते हैं। होने का तो एक त्रिभुज से भी होता है, लेकिन इसमें अच्छा मजा आता है, और भाई साहब बिल्कुल गलतियाँ नहीं होती इसके अंदर। तो बी तो इसका समकोण ही रहेगा। यहाँ पर ए था, यहाँ पर थीटा क्या था, ए था, तो अब क्या है यहाँ पर सी बोल रहा है, तो सी रख देंगे। थीटा का मान क्या बोल रहा है, सी यहाँ पर रख देंगे, तो ए यहाँ पर रख देंगे। ओके, अब क्या करना, देखो BC कितना है 1, तो BC कितना है 1। AB कितना है, AB और A और B ये है वर्गमूल 3। ओके, और ये क्या है, कर्ण तो अपना 2 ही रहेगा, AC, A और C। ठीक है भाई, ओके। अब ये बन गया। अब पूछ रहा है कि साइन C और कोस C का मान ज्ञात करो। अब मैं इनका मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो पहले साइन A का ज्ञात कर लेते हैं हम। साइन का होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, साइन A की बात कर रहा, तो A इस थीटा को, इस त्रिभुज को लेना होगा मुझे। लंब कितना है, साइलेंट रहो। तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, सॉरी भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब क्या करना है, साइन ए का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसके अंदर 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। अब साइन सी की बात कर लेते हैं हम। साइन सी, तो साइन सी क्या होता है, यही होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन अब जो ए था, अब सी पर जाएंगे हम, इस त्रिभुज को लेंगे भाई, तो सी पर यह है। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब अब वर्गमूल 3 है जी यहाँ पर, बटे आधार कितना है, सॉरी कर्ण 2 है, हो गया। फिर क्या ज्ञात करवा रहा था हमसे, साइन ए हो गया, साइन सी हो गया, फिर कोस ए और कोस सी। कोस ए ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ पर, कोस ए, तो कोस है ए है, तो इससे ही लेना पड़ेगा। कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, आधार कोस ए में 3 है और कर्ण कितनी 2। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, साइन कोस ए हो गया, कोस सी ज्ञात कर लो।
कोस सी, कोस का भी यही होगा आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पर सी है तो मुझे ये त्रिभुज लेनी पड़ेगी सी के अंदर। भाई सी आ गया तो मुझे ये लेनी पड़ेगी। सी में क्या है, आधार कितना है सी के अंदर, आधार सर 1 है, कर्ण कितना है 2 है, ये हो गए। तो अब हमारे पास सारे हमने मान निकाल लिए हैं, आप एक बार देख लें। मान निकालने के बाद अब हमको क्या करना है भाई, करना ये है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है इसने कि भाई साइन ए और ये वाला, ठीक है, इसको कर लेंगे हम, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये पूछा भाई। तो अब इनका मान रख देंगे। बताइए साइन ए का कितना है, साइन ए का 1/2। अब देखो अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो इनके बीच में क्या होगा भाई, इनके बीच में मल्टीपल का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर मुझे गुणा का लगाना पड़ेगा, छोटा बन गया। अब कोस सी, कोस कहाँ पर, कोस सी का कितना है, देखो कोस सी का 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा मुझे, 1/2 जमा है, जमा कोस ए का कितना है, कोस ए का वर्गमूल 3/2 गुणा, यहाँ पर भी गुणा है, साइन सी का कितना है, साइन सी वर्गमूल 3/2 इसका भी, ये है। देखें आप यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर भी मल्टीपल है, लेकिन बीच में क्या है, ऐड, इनको क्या करना भाई, ऐड करना है। अब यहाँ से 1 को गुणा 1 से करेंगे 1, 2 की गुणा करेंगे 4, जमा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो एक सिर्फ 3 आ जाएगा खाली, क्योंकि इनको इससे ये कट जाएगा और इनसे गुणा करेंगे 3 वर्गमूल 3 1 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा भाई, 3 और यहाँ से 2 दूनी 4। अब इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम, तो सेम आ गया है, एक बार ले लेंगे। जब फ्रैक्शन का ये बहुत अच्छा फंडा होता है, जब नीचे संख्या सेम आ जाए, मतलब जो इसका हर होता है, सॉरी हर होता है, हाँ वो, अब ये अंश से ये हर है, तो ये 4 आ गए, तो यहाँ पर एक बार 4 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अब इनको ऊपर को ऐसे कैसे जोड़ दो, मतलब 2 और 1 3 को जोड़ दो, 2 और 1 3 कितने हो गए, नहीं 3 और 1 4, तो 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 1, तो पहले का आंसर क्या आ गया 1, पहले का क्या आ गया भाई 1 आ गया। देखे आप एक बार, और चैनल को भी डियर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। और आपको सारी वीडियो इसी तरह मिलेंगी, सॉरी जो क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही मिलेंगे। अब मुझे ये बता दें आप, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो ना, और कोई सी प्रश्नावली पहले करवानी हो, तो मुझे कमेंट में लिख दे कि भाई सर हमें ये चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है, आप इस चैप्टर को एक बार करा दें, ठीक है। चलो तो अब पार्ट 1 हो गया, पार्ट सेकंड को देखते हैं, पार्ट सेकंड क्या कहता है। पार्ट सेकंड को मैं ब्लैक से करवाता हूँ। पार्ट सेकंड कहता है कोस ए और कोस सी, यहाँ पर लिख देते हैं। और भाई जो ये एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है ना, तो इनसे आप थोड़ा परेशान मत हो, क्योंकि यार मैं खुद परेशान हूँ इनसे, तो आप इनको ना मैनेज कर लें। ये एक्स्ट्रा आवाज़ यहाँ पर दरवाज़ा है ना भाई, सॉरी वो रास्ता है, तो यहाँ के ना जाते रहते हैं, इसलिए आप कोऑपरेट करेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। ये भाई कोस ए, ये ना बहुत आवाज़ आती है भाई साहब, बार बार, कभी कुछ बिक रहा है, कभी कुछ बिक रहा है, तो आप इनको ना नज़रअंदाज करें भाई। साइन ए और साइन सी, ये है दूसरा, पहला ये था और दूसरा ये है। दूसरा क्या पूछ रहा है, साइन ए कोस सी -1 साइन ए और साइन सी। अब देखो इनके मानों को पुटअप कर देंगे हम भाई। इसके कोस ए का कितना है, कोस ए का 1/2, ठीक है, गुणा का निशान, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। कोस सी का कितना, कोस सी हमारा यहाँ पर है 1/2। कोस ए का कितना था, वर्गमूल 3/2, तो ये मैंने गलत करते हैं, वर्गमूल 3/2 है, गुणा कोस सी का कितना है 1/2, माइनस साइन ए का कितना है, साइन ए का 1/2, ठीक है, गुणा का निशान यहाँ भी। साइन सी का कितना है,
साइन सी ये रहा, वर्गमूल 3/2 ये रहा। अब मुझे आप ये बताएं, 3 को इससे करूंगा वर्गमूल 3 ही आएगा, और इससे करेंगे 4 आएगा, इसको भी यहाँ से करूंगा 4 आएगा, यहाँ पर वर्गमूल 3, मतलब यहाँ पर भी सेम संख्या बन रही है और यहाँ पर भी सेम संख्या। जब सेम संख्या के अंदर से सेम संख्या को हम डिडक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आंसर आता है 0। तो इसका क्या आएगा भाई 0 आंसर आएगा। और चाहे तो हम इसको कर सकते हैं वर्गमूल 3 एकम 3, ठीक है, तो 2 दूनी 4, माइनस का वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3 बट्टे में 2 दूनी 4, जब यहाँ पर 4, जब सेम संख्या में इसमें सेम को घटाऊंगा तो क्या आएगा 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 आंसर। तो सेकंड का क्या था 0 आंसर था भाई आपका। देखें आप ये मैं साइड में हो जाता हूँ। तो फर्स्ट का क्या आया था 1 आया था, और सेकंड पार्ट का क्या आया था आपका 0 आंसर, ये 4 है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लगाता हूँ। अभी इसको रफ कर देता हूँ मैं। मुझे ना रफ करने के लिए वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है, क्योंकि ताकि टाइम आपका कम लगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। मुझे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है भाई, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके सब हैं, ऐसा न समझे। चलें तो हम क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण क्यू क्या है, एक समकोण है। ठीक है भाई, अब क्या करना है, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजाएं जो दो साइड थी इसकी, वो क्या कर रखा है, टोटल करके 25 कर रखा है। ओके, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पर जो साइन थीटा की जगह पर पी का वर्ड का यूज़ किया है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें एक ही ट्रायंगल बनानी है, ना कि दो, क्योंकि यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी। इसका जो न्यून कोण एक तरह से कह सकते हैं हम, पी रखा गया है यहाँ पर। तो इसको करते हैं अब हम। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है और जिसका क्यू समकोण है, इसको पी मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। ओके, अब क्या करना है भाई, जो पी क्यू, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, पी क्यू दे रखी है इसने, कहाँ गया, हाँ ये रहा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर, ये है भाई 25 सेंटीमीटर, कितनी है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये भुजा और ये साइड दोनों मिलाकर कितने दे रखी है, 25 दे रखी है। मतलब इस सवाल के अंदर क्या कर रखा है, सिर्फ एक साइड देकर क्या कर रखा है, ये साइड मतलब लंब और कर्ण, इन्हें इसने क्या कर रखा है, ऐड कर रखे हैं, और उनका ऐड कितना है 25 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, हम इस भुजा को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, या फिर इस भुजा को x मान लेते हैं, हम कोई सी मान लेते हैं। चलो इसको मान लिया, ये मान लिया x मीटर सेंटीमीटर है, ये कितना है x सेंटीमीटर, हमने इसको मान लिया है भाई x सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ, जब ये दोनों, इसका कर्ण का और इसका लंब का, जब दोनों का क्या था 25 सेंटीमीटर था, तो अब किसका क्या हुआ 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 25 में से ये भुजा घट जाएगी, 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितनी हो गई 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जनाब, यहाँ पर पी क्यू कितना दिया हुआ है भाई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना है, पी आर जो हमने माना है, या फिर कह सकते हैं हम पी आर प्लस
क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है हमें, पी आर को ज्ञात करना, जो कि हमने एक्स मान लिया है। क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया है। किसको, पी आर को। पी आर क्या है, इसको हमने ज्ञात करना है। एक्चुअल में मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। तो इसको ज्ञात करने का क्या है, वही हमारा कर्ण है, और कर्ण को निकालने का क्या सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर और सबका अंडर रूट। लेकिन अगर मुझे पी आर निकालना है, मान लो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यहाँ पर मुझे ये सूत्र लगाना पड़ता है, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाता है, यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना है, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ना लगाऊं, इसको हटा दूं, तो मुझे यहाँ पर क्या चढ़ाना होता है, वर्गमूल। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं अब की बार इस सूत्र को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये हमें दे रखी है, इस बुक को मैं यहाँ पर रखता हूँ, जो ये दे रखी है पी आर कर्ण है, तो ये पी आर क्या है, कर्ण। लेकिन पी आर को मैं स्क्वायर मान लेता हूँ आपके, मतलब इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडर रूट नहीं चढ़ाना पड़ेगा सिर्फ। तो क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार कितना आपका 5, मतलब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, क्यू आर का स्क्वायर। तो अब मुझे बताएं पी क्यू कितना है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है भाई, तो पी आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर ये दिखना चाहिए कि भाई जो 25 माइनस एक्स है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और माइनस हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हमारी सर्वसमीका ये यूज हो गई, यहाँ पर सर्वसमीका, यहाँ पर सर्वसमीका का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, कौन सी का, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए की 2 मतलब 25 की 2 प्लस बी की 2 मतलब एक्स की 2 माइनस 2 ए बी, ए कितना है 25, बी कितना है एक्स, 2 ए बी, ये है भाई। इतना देखें आप, इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए भाई। देखें एक बार, तो पूछ रहा है कि पी क्यू, हाँ इसको आप सोल्व कर लेंगे, इस भुजा को निकालना है हमें। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। कराएं आगे, करा दें चलो कराते हैं आगे भाई। अब यहाँ पर देखते हैं पी आर कितना है हमारा, एक्स कितना है, पी आर को मैं एक्स रख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पी आर भुजा एक्स थे ना, मैं इसको पी आर भी लिख सकता हूँ या एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 25 का 25 प्लस में 25 का वर्ग कितना होता है भाई 625 प्लस एक्स का वर्ग कितना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में इसको 50 25 दूनी 50 50 एक्स कितना हो गया भाई 50 एक्स, बैठ जाता हूँ मैं, 50 एक्स हो गया। अब क्या करना है, अब एक्स वालों को एक साइड में ले आओ आप, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक मिनट मैं ये देखता हूँ भाई वीडियो ठीक चल रही है नहीं, है ना, थोड़ा सा वीडियो को देखता हूँ भाई ठीक चल रही है नहीं, हाँ हाँ वेरी गुड नाइस, ठीक चल रही है भाई। तो यहाँ पर देखें आप, इतना देखें आप, क्या किया था मैंने, एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यों रखा सर, एक्स इसलिए रखा क्योंकि ये पी आर था, ये यहाँ पर पी आर था, पी आर एक्स था, तो एक्स पी आर की जगह मैंने एक्स रख दिया। जब एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद 25 था, यहाँ पर प्लस था, 25 का वर्ग कितना होता है 625। भाई मैं पहले ही बता रहा था आपको, वर्ग याद होने चाहिए, टिप्स पर रटा होना चाहिए। अगर मैंने 39 का पूछ रहे हैं तो 1521 डायरेक्ट चलो, 40 का 1600, इस तरह डायरेक्ट होने चाहिए आपके। 27 का 529, सॉरी 800 कितना होता है 27 का 729, तो इस प्रकार आपको रट होने चाहिए। ओके भाई, इतना करना अब हम,
अब आगे करेंगे, आगे क्या करना है, आगे इस तरह करेंगे। कहाँ गया, हाँ, अब यहाँ से देखें, अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर 25, मैंने कहा कि एक्स वालों को एक साइड में ले आते हैं, एक्स है इसको लाएंगे प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके। और ये क्या होगा, ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का था तो ये इधर माइनस का हो गया, हाँ ठीक है, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 50x। और कौन सा x वाला, और तो कोई नहीं है। अब बच गए ये 25, 625 और 25 कितना होते हैं भाई, 650, 650। अब 650 हो गए। अब मुझे बताया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पर 50x, 50x बराबर 650, 50x बराबर 650। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू निकालेंगे जब 650 यहाँ आ जाएगा, और ये जो मल्टीपल का है ये बटे में चला जाएगा, तो एक ज़ीरो से यहाँ एक ज़ीरो, ये 13 पे गया, तो x की जो वैल्यू थी कितने आई, 13, x की वैल्यू कितनी आई, 13, तो 13 माना क्या था हमने x, तो इसका मतलब ये कितना निकल कर आ गई भाई, 13। जब ये 13 निकल कर आ गई, ये भुजा और ये भुजा 25 थी, तो ऑटोमेटिक पता है हमें ये कितना हो गई, 12। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो क्यू आर था वो कितना था, 25 माइनस एक्स, क्या था 25 माइनस एक्स, तो 25 यहाँ पर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, तो 25 में से 13 12, तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट पता है कि भाई ये 13 है तो 12 होगी, कितना होगी ये 12, ठीक है। अब क्या करना हमें, बस इतना हो गया, ये भुजा भी निकल गया, ये भुजा भी निकल गई। अब हमने जो इसके मान पूछे हैं तो इनका मान ज्ञात करें। क्या क्या पूछ रखा था, ये साइन पी, कोस पी और टेन पी, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा सबको पूछ रखा है। तो सबसे पहले साइन का निकाल लेंगे, साइन पी, साइन थीटा का होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना भाई, लंब 12 है, कर्ण कितना 13 है। कोस थीटा का निकाल लेंगे, कोस पी का, कोस पी का क्या होता है, एक आधार बटा कर्ण, आधार कितना भाई 5, कर्ण कितना है 13, और फिर को टेन का पूछा है, किसका पूछा है, टेन का, टेन पी, टेन पी का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ये आपके क्या है आंसर्स। क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि इन भुजाओं को हम किस प्रकार कैलकुलेट करें, किस प्रकार इनका मान निकालें। तो इनका मान निकालना इस प्रकार निकालेंगे हम, ओके भाई, ये था। मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। और अब हम अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं। हाँ, एक 11वां और बच रहा है यार, बताइए कि निम्नलिखित में सत्य असत्य से tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। तो यार ये तो सत्य असत्य है, कौन है कि किसी मान के लिए से के बराबर इतना, तो यार ये तो कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके इसमें 10 सवाल थे, ये बहुत अच्छे सवाल थे। और ये जो 11वां है ये तो सत्य असत्य का है, तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन है बराबर इतना, तो क्या है सत्य होगा ये 5वां। सत्य असत्य बताने हैं तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपसे जो ऑप्शन टाइप का पूछेगा तो वो उसके अंदर क्लास मतलब बाकी जो मैथ्स है उसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको चलो बताता हूँ, पहला में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य भाई नहीं हो सकता, लेकिन यार खैर छोड़ो, इनको रहने दो आप, है ना। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट 8.2। 8.2 के लिए भाई आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री की सारणी है ये दिख रही होगी आपको, ये आपको क्या है, ये आपके रटी होनी चाहिए, लेकिन आप किसी कारण से याद नहीं कर पाते हैं तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसको बनवाना सिखवाऊंगा। सबसे पता, जब मैं 10वीं में था, मैं अपनी बताता हूँ आपको, जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था तो तब जो सेक्शन थे वो जो सेमेस्टर थे वो 2 पार्टों में बटे हुए होते थे, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी आती है एक पॉइंट प्रश्नावली 1.1 से लेकर 7.2
3-4 तक कितना जो भी से मतलब 7वें चैप्टर तक उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो 8वां चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय, 8वें से लेकर 15वें चैप्टर तक क्या कर दिया, सेमेस्टर 2 के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। तब पहले से ये होता आया था, और फिर सेमेस्टर 1 के पेपर होते थे, फिर सेकंड के। तब सेकंड सेमेस्टर के पेपर हुए थे, तो ये सारणी भाई उस टाइम मुझे तो याद नहीं थी, मैं आपको बताऊं, मुझे याद नहीं थी, लेकिन मेरे पास बनाने का इसका इतना अच्छा तरीका था कि भाई बहुत अच्छा। मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैं अपने मैथ के पेपर में उस दिन बैठा, मैंने क्या किया, डायरेक्ट उसी प्रश्न इसी को जो मुझे ये टेबल बना रखी थी कि साइन 60 का मान क्या होगा, सेक 30 का क्या होगा, इस तरह की। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने जो रफ पेज होता है, एक रफ पेज देते हैं लास्ट में आपको सीट के अंदर, तो उसमें सबसे पहले मैंने ये बनाई थी, और मैंने कुछ काम नहीं किया था, ना मैंने सवाल देखे थे, मैंने डायरेक्ट ये बनाई थी। क्यों? क्योंकि इन सवालों का इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है 8वें चैप्टर के अंदर ही नहीं, बल्कि कई चैप्टरों में इसका यूज़ होता है। जैसे कि आपका 9वां चैप्टर हो गया, उसमें यूज होगा इसका। तो इसमें कई चैप्टर इसके अंदर आते हैं यूज़ में, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डायरेक्ट वो बनाई, उसको बनाने के बाद फिर मैंने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। तो भाई साहब फिर जो क्वेश्चन बनाए तो तब उसकी ज़रूरत पड़ी, पेज पलटा देखा। तो आपको भी अगर याद नहीं होता है, अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाय द वे अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं आपको पहले बनवाना सिखाऊंगा। इसकी मैं एक सेपरेट मतलब अलग वीडियो डालूंगा आपको, ठीक है भाई। मैं इसकी आपको एक अलग वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह इसकी टेबल को बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, इतनी अच्छी तरीके से आपको मैं इसका वो बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इस 8.2 चैप्टर को करवाऊंगा आपको 8.2 को, तो सबसे पहले मैं आपको इस सारणी ही बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह बनाते हैं। अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और सिर्फ ये हमारे 8.1 की रहेगी। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे। आप डायरेक्ट क्या करना, आप अपने पेपर में बैठना और सीट के लास्ट में रफ पेज में उसी को बना देना। मेरे मैथ में चलो खैर 80 में से उस टाइम 72 नंबर आए थे भाई, ठीक है। ये क्योंकि, और मैं आपको बताऊं क्या, जो 12वां चैप्टर है ना, 12वां और 13वां, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 12वां और 13वां चैप्टर हमने मतलब हमारे लिए, किसी भी बच्चे के लिए सरकारी स्कूल के अंदर 12वां और 13वां चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, इसलिए उसके अंदर से हमारे कुछ मार्क्स कट गए थे। लेकिन अब डोंट वरी रहें, चिंता मत करें, 12वां 13वां को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। और अब हम अपनी वीडियो इतनी ही रखते हैं, और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, ओके भाई।